हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल 19 पर स्वागत है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या द्वारा सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अब आप सभी स्टूडेंट्स अपना एडमिशन कराने के लिए RMLU RN का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसका लास्ट डेट जो रखा गया है 31 मई 2026 तक रखा गया है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। RMLU RN का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी ब्राउजर में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे RMLU। जो फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट आएगा rmlu.ac.in, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से अवध विश्वविद्यालय अयोध्या का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसी के साथ मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यह भी कंफर्म कराना चाहता हूं, अवध विश्वविद्यालय अयोध्या द्वारा सत्र 2026-27 के सेशन को लेकर के प्रवेश प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इसी के साथ पोर्टल में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। साथ ही मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यह भी बताना चाहता हूं, यदि आप अवध विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर में एडमिशन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको RMLU RN का रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद जो है आपको एडमिशन फॉर्म भी फिलअप करना होगा। यदि आप किसी कॉलेज में अपना एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको केवल जो है RMLU RN का रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो RMLU RN का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एडमिशन पर। एडमिशन पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऊपर दिया गया है UG एंड PG प्रोग्राम एट ग्लेंस, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे एडमिशन वाले सेक्शन पर। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कैंपस एडमिशन 2026-27 पर। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या का एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पर आप स्टूडेंट देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 31 मई 2026 तक रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप 3 डॉट पर क्लिक करके आप सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप दोनों में से किसी एक पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पर रजिस्टर पर ही क्लिक कर ले रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आ गया है। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना नेम फिलअप करेंगे 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसी के साथ आप सभी स्टूडेंट्स का नेम जो है 10th के मार्कशीट पर और आधार पर दोनों सेम होना चाहिए। यदि आप स्नातक के लिए फिलअप कर रहे हैं, मतलब PG के लिए, तो आपके स्नातक स्तर पर भी नेम सेम होना चाहिए, क्योंकि बाद में जो है ABCID बनाने में ये प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए यदि आपका नेम सेम नहीं है तो आप सबसे पहले करेक्शन करा लीजिएगा। यहाँ पर नाम फिलअप करने के बाद डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेंट अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। ईमेल आईडी जो रहेगा आपका एक्टिव होना चाहिए, जिस पर OTP आ सके। आप सभी स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी खुद का होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आपके पेरेंट्स में या गार्जियन में किसी का भी लगा दीजिएगा। यदि आप किसी साइबर कैफे पर फॉर्म वगैरह फिलअप करा रहे हैं तो भी ये बात का ध्यान रखिएगा। बहुत से साइबर कैफे वाले ये करते हैं कि वो अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं, तो इससे जो है आप सभी स्टूडेंट्स को आगे प्रॉब्लम होगा। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी दोबारा री एंटर करेंगे। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। आपका पासवर्ड अल्फान्यूमेरिक ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, री एंटर करेंगे मोबाइल नंबर। उसके बाद कैप्चर कोड फिलअप करके क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स जैसे ही क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख पाएंगे लिख करके आएगा योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज इंटर द वेरिफिकेशन कोड, सेंड योर मोबाइल नंबर, योर ईमेल आईडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इस बार जो है मोबाइल नंबर पर ही OTP आ जा रहा है। उसके बाद चलिए मैं आपको ईमेल आईडी पर भी दिखा दे रहा हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट जैसे ही अपना ईमेल ऐप खोलेंगे, यहाँ पर जो है एक मेल प्राप्त होगा। इसमें जो है OTP दिया गया, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर OTP फिलअप कर देंगे। OTP जो रहेगा आपका 15 मिनट तक ही वैलिड रहेगा। उसके बाद जो नीचे कैप्चर कोड दिया गया इसको फिलअप करके वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। आप सभी स्टूडेंट जैसे ही वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले नेम दिया गया है, उसके बाद रेफरेंस नंबर। यहाँ पर आप प्रोफाइल का स्टेटस देख सकते हैं, प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीटेड, यहाँ पर प्रोफाइल पेंडिंग दिखा रहा है। उसके बाद एप्लीकेशन का प्रोसेस देख पाएंगे, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड। सबसे पहले आपको प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा। उसके बाद यदि आप अवध विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का फीस पेमेंट करना होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर जो है प्रोफाइल कंप्लीट कर ले रहा हूँ, तो आप इस पर क्लिक करेंगे।
कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपके पर्सनल डिटेल्स में आपका नेम पहले जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया है वो ऑलरेडी रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी फिलअप होकर के आ जाएगा, यहाँ पर एज भी काउंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सोशल कैटेगरी पर क्लिक करके अपना जो है कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, SC ST OBC जनरल आपका जो भी रहेगा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे आपको कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर देना होगा और कास्ट सर्टिफिकेट इशूइंग डेट, तो आप जो है अपना जाति प्रमाण पत्र देखेंगे उस पर दिया हुआ होगा। उसके बाद आप सॉल्यूशंस यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपका एक ईमेल आईडी ऑलरेडी फिलअप रहेगा। यदि आप अल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसी के साथ मोबाइल नंबर अल्टरनेट, यहाँ पर आप ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी ब्लड ग्रुप रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आप यस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना रिलीजन सिलेक्ट करेंगे। रिलीजन सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है आईडी प्रूफ सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आईडी प्रूफ में इस बार जो है केवल और केवल वोटर आईडी, राशन कार्ड, पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ड्राइविंग लाइसेंस। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप जो है अदर सिलेक्ट करेंगे। अदर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप कर देंगे। यदि आपके पास वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर उसका नंबर फिलअप करेंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आप अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो है अपना विलेज, टाउन या सिटी का नाम लिख देंगे। विलेज, टाउन, सिटी का नाम लिखने के बाद नीचे आएंगे तो आपका जो है फैमिली डिटेल्स पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप अपने माताजी का नाम फिलअप करेंगे जो आपके 10th के मार्कशीट पर दिया गया है। उसके बाद अपने पिताजी का नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे। नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पर एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। यदि आपके पास 2 मोबाइल नंबर नहीं है तो आप जो है सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जो है सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर लेगा नहीं, तो आप जो है अपनी किसी फैमिली में से एक का लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके फैमिली का इनकम पूछा जाएगा, तो आपका जो भी रहेगा यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर RMLU रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पूछा जाएगा इफ एप्लीकेबल। यहाँ पर RMLU रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में देख सकते हैं हैव यू इनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी बिफोर, क्या आप इससे पहले विश्वविद्यालय में इनरोल्ड हैं, तो यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो है यस नो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो जो अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट मतलब BA BSc BCom BBA BCA में अपना एडमिशन कराना चाहते हैं वह सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर नो सिलेक्ट करेंगे। और इसी के साथ यदि आप स्नातक स्तर में अपना एडमिशन करा रहे हैं जैसे MA MSc MCom MBA MCA और जो भी PG के कोर्सेस होते हैं उसमें जो है आप यस तभी सिलेक्ट करेंगे जब आप जो है अपना स्नातक मतलब BA BSc BCom BBA BCA इस यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी भी महाविद्यालय या फिर इस यूनिवर्सिटी से किए हुए होंगे। तो आप जैसे ही यहाँ पर यस सिलेक्ट करेंगे जो है आपको अपना एनरोलमेंट नंबर फिलअप करना होगा। एनरोलमेंट नंबर जो रहेगा आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट पर दिया हुआ होगा। उसके बाद आपने कॉलेज का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर किस प्रोग्राम में आप रजिस्टर्ड थे यहाँ पर लिखेंगे, जैसे BA BSc BCom BBA BCA जिस भी प्रोग्राम में आप रजिस्टर्ड थे उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन का ईयर पूछा जाएगा कि आपने किस सत्र में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था उस कोर्स के एडमिशन के लिए, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर अदर कैटेगरी कोटा यहाँ पर दिया गया है। यदि आप PWD के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ से जो है अपना फिजिकल डिसेबिलिटी भी सिलेक्ट कर पाएंगे। यदि आप एप्लीकेबल हैं तो सिलेक्ट करेंगे, वरना नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर अदर कैटेगरी कोटा में जो भी यहाँ पर ऑप्शन नीचे शो हो रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यदि आप एप्लीकेबल हैं तो सिलेक्ट करेंगे, वरना नो ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर यदि आप स्पोर्ट्स वगैरह पहले खेल चुके हैं तो यहाँ से यस सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपसे आपका डिटेल्स भी पूछाएगा कि कौन सा स्पोर्ट्स खेले हैं। यहाँ पर मैं नो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपसे जो है आप सभी स्टूडेंट्स का बैंक अकाउंट डिटेल्स भी पूछा जाएगा। यदि यूनिवर्सिटी द्वारा आपसे फीस लिया गया, किसी कारणवश टेक्निकल इशू या कुछ भी होगा तो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मतलब आपको रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बैंक होल्डर का नेम लिखेंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। अकाउंट नंबर दोबारा री एंटर करेंगे। नेम ऑफ बैंक, जो भी आपके बैंक का नाम रहेगा
उसके बाद IFSC कोड फिलअप करेंगे, अपने ब्रांच का नाम। नीचे आएंगे तो आपसे जो है आपका एड्रेस फिलअप करने को कहेगा, तो यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस में एड्रेस लाइन 1, उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में आप अपने विलेज पोस्ट जो भी रहेगा पूरा डिटेल्स लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करेंगे, स्टेट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सिटी का नाम फिलअप कर देंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर आप सॉल्यूशंस अपना पिन कोड फिलअप करेंगे। यदि आपका परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर जो है आप चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे। जो आपने ऊपर डिटेल्स फिलअप किया होगा वही डिटेल्स नीचे भी ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पॉपअप ओपन होगा, आर यू श्योर यू वांट टू सेव, आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लिख करके आ गया, योर पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। आप यहाँ पर इसको कट कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, यहाँ पर जो है एक कंफर्मेशन के लिए पेज ओपन हो गया है कि आपने जो भी डेटा फिलअप किया है यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर यदि आपको लगता है कि आपने जो भी डेटा फिलअप किया वो गलत है तो यहाँ पर जो अपडेट डिटेल्स का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करके आप डिटेल्स को अपडेट कर पाएंगे। यदि आपको लगता है कि सभी डेटा मैंने सही फिलअप किया है तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर अगला पेज ओपन होगा अदर डिटेल्स का। यहाँ पर आपसे अदर डिटेल्स में पूछा जाएगा डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट। यदि आपने एनसीसी कर रखा है तो यहाँ पर यस सिलेक्ट करेंगे, यदि नहीं तो नो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यदि आपने एनएसएस का कैंप वगैरह किया है तो यहाँ से भी सिलेक्ट करेंगे। मतलब यदि आपका स्नातक में एनएसएस या फिर आपके स्कूल में एनएसएस रहा हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। यदि आपके माता या पिताजी दोनों में से कोई एक विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, यदि आप उनके बच्चे हैं तो यहाँ पर यस सिलेक्ट करेंगे, वरना यहाँ पर आप नो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे जो है आपका लैंग्वेज पूछा जाएगा। यहाँ पर लैंग्वेज का प्रेफरेंस देंगे रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग का, तो यहाँ पर हिंदी में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसका जो है कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से मैसेज आएगा अदर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। इसको कट कर देंगे। यहाँ पर भी जो है कंफर्मेशन का पेज ओपन हुआ है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सभी डिटेल्स को एक बार दोबारा रीचेक कर लेंगे। यदि आपको लगता है कि सभी डिटेल्स मैंने सही फिलअप किया है तो प्रोसीड एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यदि आप अपना डिटेल्स अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपडेट डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन रहेगा अपलोड्स का, तो उसके बाद यहाँ पर अपलोड्स वाले में देख सकते हैं कुछ निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर अपलोडिंग इमेज फोटो ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मार्कशीट एंड सिग्नेचर। यहाँ पर जो है आपका डिजिटल फोटो सिग्नेचर रिक्वायर्ड होगा। फॉर्मेट जो रहेगा जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट। यहाँ पर फाइल का साइज देख सकते हैं 10 KB से 500 KB तक लिमिट रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले आप सॉल्यूशंस को अपना फोटो अपलोड करना है। यहाँ पर देख सकते हैं साइज और जो है फॉर्मेट दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्राउज करके आपका फोटो जहाँ पर भी हो अपलोड करेंगे। जैसे ही आप अपना फोटो सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। यदि फोटो अपलोड करने पर द फेस कैन नॉट बी डिटेक्टेड प्रॉपर्ली और इज नॉट अलाइंड और विजुअल क्लियरली प्रकार से एरर आ रहा है तो सबसे पहले आप सजेशन तो आप अपने फोटो को क्रॉप करेंगे। उसमें जो है आपका चेहरा सबसे ज्यादा क्लियर दिखना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इमेज होना चाहिए। यदि ये इमेज आप अपलोड कर रहे हैं नहीं अपलोड हो रहा है तो इसको जो है आप क्रॉप कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, इसको क्रॉप करके आप फेस को और भी बड़ा कर दीजिए इसमें। उसके बाद सेव कर लीजिए। जब आप इसको अपलोड करेंगे तो आपका फोटो जो है अपलोड हो जाए। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे जो है सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है यदि आप एप्लीकेबल हैं तो। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। यदि आपने स्नातक इस यूनिवर्सिटी से किया है तो यहाँ पर जो है अपने स्नातक स्तर का रिजल्ट अपलोड कर देंगे। इसी के साथ 12th वाले स्टूडेंट जो है यहाँ पर यदि उनमें ऑप्शन आएगा रिलेवेंट सर्टिफिकेट का अपलोड करने का तो यहाँ पर आप 12th का मार्कशीट अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आईडी प्रूफ का डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। जो भी आपने आईडी प्रूफ सिलेक्ट किया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना आईडी प्रूफ अपलोड भी करेंगे। उसके बाद नीचे जो है इनकम सर्टिफिकेट का
डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से फाइनल प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सजेशंस एक बार दोबारा रीचेक कर लेंगे कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो भी आपका डिटेल्स रहेगा सब कुछ यहाँ पर सही होना चाहिए। यदि कोई भी डिटेल्स गलत दिखाता है यहाँ पर तो आप सजेशन तुरंत उसको जो है एडिट करने के बाद ही फीस का पेमेंट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सभी डिटेल्स को चेक करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। सभी डिटेल्स को केयरफुली चेक करने के बाद आप यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिया गया है, क्लिक हियर टू कंफर्म एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 100 रुपीज़, यहाँ पर आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंफर्म डिटेल्स एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख करके आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर प्रोफाइल, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर दिस स्टेप। मतलब यदि आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे उसके बाद इसमें कोई भी डिटेल्स अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो जो है आप केयरफुली अपना डिटेल्स चेक करने के बाद ही यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। पर वेरीफाइड डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, जेंडर, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, उसके बाद अमाउंट ऑफ फीस। यहाँ पर जो आपके RMLU RN का फीस रहेगा वो 100 रुपीज़ रहेगा। उसके बाद वेरीफाई द डिटेल्स बाय क्लिकिंग दी चेक बॉक्स यहाँ पर दिया गया है। जैसे आपका नाम रहेगा मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, उसके बाद जेंडर, माताजी का नाम, आपके पिताजी का नाम, उसके बाद एड्रेस। यहाँ पर सभी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है पे रोजर पे पर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर पेमेंट का डिटेल्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू मेक पेमेंट पर। क्लिक हियर टू मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सभी ऑप्शन दिए गए हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। आप जिससे भी चाहें पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर UPI के थ्रू पेमेंट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पे कंफर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद लिख करके आएगा पेमेंट सक्सेसफुल। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद आप सभी सोर्स को आपके प्रोफाइल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिख करके आ गया है योर पेमेंट वाज रिसीव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन ID और पेमेंट का स्टेटस वगैरह सब कुछ दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट प्रोफाइल स्लिप पर क्लिक करके इसका स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप अपने RMLU RN का फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे। मतलब जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया है RMLU RN का उसका प्रिंट कैसे निकालेंगे। उसके लिए आप सजेशंस यहाँ पर जो साइड में ऑप्शन आ रहा है माई अकाउंट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर स्लाइड बार पर। उसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप माई अकाउंट वाले सेक्शन में यहाँ पर देख पाएंगे ग्रे कलर में लिखा हुआ बहुत हल्का प्रिंट RMLU RN फॉर्म। उसके बगल में व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन दिया गया। सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रिंट RMLU RN फॉर्म पर। आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस प्रकार से प्रिंट RMLU RN फॉर्म का प्रिंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से। आप सभी शॉर्ट्स इसको नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो प्रिंट का ऑप्शन दिया गया आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब आप प्रिंट डाउनलोड कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका प्रिंट आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। यदि आपके फ़ोन में प्रिंट कुछ इस प्रकार से नहीं डाउनलोड होता है तो आप जो है अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर PC से ट्राई कीजिएगा, उसमें जो है सही से प्रिंट निकल जाएगा। क्योंकि जो है इस बार वेबसाइट में कुछ इशू होने के कारण सही से प्रिंट नहीं निकल पा रहा है। यदि आपके पास iOS यूज़र है, मतलब आपके पास एप्पल का डिवाइस है, कोई भी आईफोन वगैरह, तो उसमें निकालेंगे सही प्रिंट निकलेगा। या फिर आप किसी दूसरे भी ब्राउजर में ट्राई कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप सभी स्टूडेंट्स RMLU RN का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी महाविद्यालय में अपना एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स उस RMLU RN का प्रिंट आउट लेकर के आप अपने कॉलेज में जाएंगे जहाँ पर आपको एडमिशन कराना है, चाहे आपका कॉलेज गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट। हो सकता है किसी किसी कॉलेज में जो है उनका एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कराया जाता हो, तो आपके कॉलेज में जैसा भी सिस्टम हो आप देख लीजिएगा। इसी के साथ अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के मेन कैंपस में एडमिशन के लिए आप सजेशन जब RMLU RN कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया यहाँ पर क्लिक करके अपना प्रोग्राम सिलेक्शन करके अपना एडमिशन फॉर्म फिलअप करेंगे।
तो वैसे ही यहाँ पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो मैं जो है एडमिशन का प्रोसेस मतलब अवध विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन का प्रोसेस अगले वीडियो में बता दूंगा। यदि आप सभी स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपके कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वह सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जो है हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी स्टूडेंट्स को लगातार मिलते रहें और जो है आप सभी स्टूडेंट्स को सभी सूचनाएं समय से प्राप्त होती रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।